हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब टाइम आ गया है हेल वीक चैलेंज का। ये वही चैलेंज है जिसके लिए सब लोग बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और अब वो टाइम आ गया जब हेल वीक चैलेंज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका स्कोर ईजिली 250 300 से 650 प्लस तक चला जाएगा। 7 डेज का चैलेंज होने वाला है, बहुत हार्श चैलेंज होगा। लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो मोर देन 1 लाख बच्चों ने ये चैलेंज ज्वाइन किया था, डे टू डे अपडेट्स दिए थे, डेली फॉलो किया था। स्कोर सबके इंप्रूव हुए थे, 100 150 से लेके 600 प्लस तक चले गए थे। 350 400 से लेके आराम से 650 प्लस पार हुए थे स्कोर्स। अब देखो, एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ इससे पहले कि हम हार्डकोर वीडियो में एंटर करें। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, दिस वीडियो एंड दिस चैलेंज इज़ नॉट फॉर एवरीवन, तभी इसका नाम हेल वीक चैलेंज है, ठीक है। लेकिन जो फॉलो करेगा उसका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। पहले ही जिनको लग रहा है कि भैया बहुत डर लगता है, हम नहीं करना चाहेंगे, हम अपने आप को पुश नहीं करना चाहते, प्लीज़ वीडियो बंद कर दो। अब आ जाते हैं हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सारी एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, बायो की एनसीईआरटी, सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के। 4 मॉक टेस्ट मिनिमम हर एक पर्सन लगाएगा। 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, मतलब 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज जो हैं, जो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स वगैरह है, वो सब कवर की जाएंगी। आपके वीकेस्ट एरियाज को एनालिसिस किया जाएगा, देखा जाएगा वीक एरिया क्या है, उनको कवर किया जाएगा। डेली इंटरेक्शन होगा ऐप में लाइव जाके, ठीक है। तो एनसीईआरटी कवर हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया, सब कुछ 7 डेज के अंदर। तो 7 डेज का बहुत तगड़ा चैलेंज है, सबको ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डे वाइज क्या होगा। डे 1 की बात करेंगे। डे 1 दैट इज़ 15 मार्च। डे 1 को आप एक एफएसटी दोगे, ठीक है। अब मैं प्रेफर करूंगा कि आप सूर्य प्लस का एफएसटी दो, जो हमारी पेपर प्रिडिक्शन सीरीज़ है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नीचे लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से डेफिनेटली पेपर आएगा। पेपर नंबर 6 पब्लिक हो चुका होगा, प्लीज़ आप जाके उसको देखो, उसका एनालिसिस करो और नोटबुक अपडेट करो। एनालिसिस नोटबुक एक बनाओगे जिसको आप अपडेट करते रहोगे। अब यहाँ पे देखो, कंपल्शन नहीं है कि आपको सूर्य प्लस का ही मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है, आप वहाँ का लगा सकते हो। कोई टेस्ट नहीं है आपके पास, नहीं पता भैया कहाँ से करें, तो हमारे ऐप में फ्री मटीरियल्स के सेक्शन में हमने ऑलरेडी कुछ टेस्ट फ्री में अपलोड कर रखे हैं, आप जाके वो लगा सकते हो। अब देखो, डे 1 से ही मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, एक नोटबुक खरीद लो। ये नोटबुक होगी आपकी एनालिसिस नोटबुक। जिन लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के चैलेंजेस फॉलो किया, मुझे पहले से फॉलो किया, उनके पास ये नोटबुक बनी हुई होगी, ठीक है। एनालिसिस नोटबुक का अपडेट कैसे करना है, क्या करना है, लास्ट में बताऊंगा। अब सेकेंड चीज़ एनालिसिस करनी थी। पहली चीज़ आपने सूर्य प्लस का 6th एफएसटी लगाया। थर्ड चीज़, नीट 2024, 23 और 22 का जो पेपर है, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एनालिसिस करोगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, ऑलमोस्ट 300 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि खाली बायो के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सारे नहीं करने, सिर्फ बायो के, ठीक है। नीट 2024, 23 और 22 का बायो का जो पोर्शन है वो आप कवर करोगे। बोनस में बता देता हूँ, फिजिक्स की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स करनी स्टार्ट कर दो। जो लोग ये कर देंगे वो बोनस करेंगे, ठीक है। हर चैलेंज, हर डे में मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक होगा कंपलसरी फॉर ऑल और एक होगा बोनस, एक्स्ट्रा एज के लिए जो आप कर सकते हो। अगर आप बोनस तक पहुँच जाते हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। डे 2 की बात करेंगे। डे 2 दैट इज 16 मार्च। तब आप क्या करोगे, पहली चीज़, केमिस्ट्री में मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है, जहाँ से 150 प्लस गारंटीड आएगा, उसको कवर करोगे। अब कहाँ से कवर करनी है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ है, तो देखो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इन सारे चैलेंजेस के लिए एक ग्रुप बना दिया गया है हमारे ऐप में, ठीक है। वो नीचे जाके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करो। वहाँ पे सारी लिस्ट अपडेट कर रखी है, अपलोड कर रखी है। इसके अलावा मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के सारे लेक्चर्स कवर कराए जा रहे हैं आपको। रोड टू एम्स जो हमारा सेकंड चैनल है, उसका भी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। 5 to 10 मिनट्स पर टॉपिक पे हम कवर कर रहे हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो 15-20 लेक्चर्स में सब कवर हो जाएगा। 2x की स्पीड से आप इसे देखोगे, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। सेकेंड चीज़, नीट 2024, 23 और 22, लास्ट 3 साल का जो नीट का पेपर है, उसमें खाली केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओगे। बायो के पहले लगा लिए थे डे 1 में, अब खाली केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाओगे। आप क्या करोगे, सॉल्व करने के साथ एनालिसिस करके एनालिसिस नोटबुक में डेफिनेटली ऐड करोगे। 150 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो थर्ड चीज़ होगी करने के लिए, सारी नेम रिएक्शन, सारी रिएक्शन जो एनसीईआरटी के अंदर दिया, और सारे स्ट्रक्चर और उनके आईयूपीएसी नेम याद करोगे।
अब देखो आपको लगे भैया तो बहुत सारे कैसे होगा, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के अंदर जितनी नेम रिएक्शन है सिर्फ उसको याद करो। सेकंड चीज़, एनसीईआरटी के अंदर जितने उन्होंने एग्जाम्पल में रिएक्शन दिए एक बार उनको देख लो, और जितने स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उन आईयूपीएससी नेम के साथ एक बार उसको देखो, यहाँ से पेपर डेफिनेटली आएगा। ये करना फर्स्ट टाइमर्स के लिए टफ है, लेकिन जिन बच्चों ने मेरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के 1 वीक चैलेंज पूरे किए हैं उनके लिए ये ईजी है, क्योंकि ये वो एक बार कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब डे 2 में कोई बोनस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी है, और डे 3 और हैवी होने वाला है। डे 3 की बात करते हैं। डे 3 दैट इज 17 मार्च। 17 मार्च को आप क्या करोगे, क्लास 12th की बायो एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करोगे। अब फ्लिप थ्रू करने में क्या होता है, हर चैप्टर में 4 चीज़ें हैं जहाँ से मैक्सिमम पेपर आता है बायो में। ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 2024 का पेपर का एनालिसिस किया, एंड आई फाउंड आउट कि 73% ऑफ क्वेश्चंस 4 जगह से पूछे गए थे बायो में। वो 4 जगह क्या थी, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। अगर किसी चैप्टर की ये 4 जगह आप कवर कर लेते हो तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो आप कवर कर चुके होंगे। तो फ्लिप थ्रू में क्या करना है, चैप्टर खोला, पहले लास्ट में जाओ, समरी पढ़ो, उसके बाद जितने एग्जाम्पल्स दे रखे, हर पैराग्राफ में लास्ट में एग्जाम्पल्स दे रखे हो तो उनको हाईलाइट करो, उनको याद करो। बोर्ड की तरह नहीं पढ़ना है कि 4 है तो 2 याद कर लिया, नंबर तो मिल ही जाएंगे। 4 है तो चारों याद करो। जितने डायग्राम्स है, डायग्राम्स की लेबलिंग देखो, नीचे जो छोटा छोटा टेक्स्ट दिया है वो देखो, जितनी टेबल्स है उसको अच्छे से देखो। उसके अलावा डे 3 दैट इज 17 मार्च को आप सूर्य प्लस का एक एफएसटी दोगे और उसका एनालिसिस करोगे, दैट इज पेपर नंबर 7। जिन्होंने सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है आप किसी और का दे सकते हो, डजेंट मैटर, बट सूर्य प्लस का मैं इसलिए कह रहा हूँ अगेन क्योंकि ये पेपर प्रेडिक्शन सीरीज है जहाँ से 712 मार्क्स का पेपर लास्ट ईयर आया था। बोनस की बात करेंगे, हमारी बायो की हैंडबुक इवॉल्व को फ्लिप थ्रू कर सकते हैं जिन बच्चों के पास है। जिन बच्चों के पास नहीं है वो क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट डे का टारगेट होगा। अब आ जाते हैं डे 4 की बात करेंगे। डे 4 दैट इज 18 मार्च। 18 मार्च में सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लास 11th की बायो की एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू करोगे। क्या 4 चीज़ें कवर करनी थी फ्लिप थ्रू में, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी, राइट, ये कवर करोगे। सेकेंड चीज़, अभी तक अगर कोई भी बैकलॉग आया उसको कवर करो। थर्ड चीज़, एनालिसिस नोटबुक को फ्लिप थ्रू करो। अभी तक आप एनालिसिस नोटबुक में काफ़ी कुछ ऐड कर चुके हो, पीवाईक्यू की चीज़ें ऐड की, जो आपने मॉक टेस्ट लगाया वो ऐड किया, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाई वो ऐड करा। तो एनालिसिस नोटबुक को फ्लिप थ्रू करके देखो। ये एनालिसिस नोटबुक ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ एनालिसिस नोटबुक में चीज़ें ऐड कैसे करनी है। इससे पहले कि ये देख लो, डे 4 में बोनस क्या है, केस स्टडी के क्वेश्चंस सूर्य प्लस के। सूर्य प्लस में तुम्हें केस स्टडी के क्वेश्चन दिए, इन दोनों के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ कि भैया ये जो एनालिसिस नोटबुक है इसको बनाना कैसे है। आप कोई भी नोटबुक खरीदो, इस नोटबुक पे बड़ा बड़ा लिखो एनालिसिस नोटबुक। ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है, ये रिएक्शन नोटबुक नहीं है, ये एनालिसिस नोटबुक है। ठीक है, ये अलग चीज़ है। आप क्या करोगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे, चाहे आपने मॉक टेस्ट में लगाए, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाए, चाहे कहीं से भी लगाए, जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, जिस क्वेश्चन में आपने तुक्के से वो क्वेश्चन सही कर दिया, जिस क्वेश्चन में आपने एलिमिनेशन से क्वेश्चन सही कर दिया, वो सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर लिखोगे। लिखोगे कौन सा मॉक टेस्ट था, क्वेश्चन नंबर लिखोगे। लिखोगे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मतलब कौन सी रिएक्शन यूज हुई या कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी का क्वेश्चन था जो ग्रेविटेशन का पार्ट है, कि हाइट और डेप्थ में स्मॉल जी दैट इज ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करोगे, एनालिसिस नोटबुक में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 43 था सूर्य 7 का, तो सूर्य प्लस 7 लिखा, क्वेश्चन नंबर 43 लिखा, चैप्टर क्या है, ग्रेविटेशन, टॉपिक नेम क्या है, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई कि भाई कैलकुलेशन ठीक नहीं आती थी, ग्रेव मिस्टेक है, फॉर्मूला याद नहीं था, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, वो लिखोगे। और फिर लिखोगे एग्जैक्ट फॉर्मूला या रिएक्शन यूज्ड। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी के 2 फॉर्मूला, एक हाइट के हिसाब से और एक डेप्थ के हिसाब से, दोनों फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर दोगे। बाद में जब ये एनालिसिस नोटबुक तुम बार बार फ्लिप थ्रू करके देखोगे तो यहाँ वही चीज़ें मेंशन्ड है जो तुम्हारी वीक है, वही चीज़ें मेंशन्ड है जो तुम्हारी गलत हो गई थी। इन्हीं चीज़ों पे तुम फोकस करोगे तभी तो तुम अपने पॉट होल्स भरोगे। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें बहुत सुंदर हाईवे बनाने के लिए बोला जाए कच्ची सड़क के ऊपर, तो पहले तुम ट्राई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे बने, है ना, तभी तो तुम गड्ढे भरना चालू करोगे। ये तुम्हारे गड्ढे हैं, यहाँ से तुम्हारे मार्क्स लीक आउट हो रहे थे, अब तुम्हें पता चल गया मार्क्स लीक आउट कहाँ से हो रहे, तो इनको एक्सप्लॉइट करो, इन्हीं पे अटैक मारोगे। अब आ जाते हैं केस स्टडी की बात, जो मैंने तुम्हें बोला कि सूर्य प्लस में केस स्टडी के क्वेश्चंस मिले। केस स्टडी के क्वेश्चंस इस बार नीट में आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है, 3-4 चैप्टर को मिला के क्लिनिकल केस स्टडी की तरह तुम्हें प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं। तो इस बार नीट में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। सूर्य प्लस में हमने इसलिए केस स्टडी के क्वेश्चंस डाले, मैंने खुद बना के डाले, जहाँ 3 से 4 चैप्टर ऑलमोस्ट 5 से 10 अलग अलग फंडे मिला के केस स्टडी बनाए गए, जहाँ पे स्टेटमेंट्स नीचे मिलेगी, वहीं से अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आया तो वहीं से आएगा। ठीक है, डे 5 की बात करेंगे 19 मार्च। अब आप क्या करोगे, क्लास 12 की फिजिक्स की एनसीईआरटी देखोगे, उसको फ्लिप थ्रू करोगे। फ्लिप थ्रू पे क्या करना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, समरी, डायमेंशंस की टेबल। अब ये मत बोलना भैया बहुत सारे हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन मिला दोगे तो क्लास 12 में 100 से 150 के आसपास ही क्वेश्चन है, इतने इससे ज़्यादा नहीं है। एक दिन में 100 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसके अलावा फिजिक्स की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करोगे, जहां से 150 प्लस आना गारंटीड है। अगेन ये सारी लिस्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कोर्स जो हमने नीचे बना रखा है उसमें, फ्री कोर्स है। ठीक है, अब देखो फिजिक्स का कुछ लोगों ने पहले बोनस में चालू कर दिया था तो उनके लिए इजी रहेगा, जिन लोगों ने फिजिक्स का 1 वीक चैलेंज किया था उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चैलेंजेस नहीं किए तो आप इसको फॉलो नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। बोनस में आप सूर्य प्लस का एक एफएसटी लगाओगे, पेपर नंबर 8, और उसका एनालिसिस करोगे। डे 6 की बात करेंगे 20 मार्च, आप क्लास 11 की फिजिक्स की एनसीईआरटी फ्लिप थ्रू करोगे। नीट 2024, 23 और 22 लास्ट 3 ईयर्स का जो पेपर है उसको सॉल्व करोगे, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, केमिस्ट्री एंड बायो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, खाली फिजिक्स न्यू है, तो मतलब खाली 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं जो न्यू है, अब आप पूरा सॉल्व करोगे। डे 6 में 20 मार्च में 2024, 23 और 22 का पेपर पूरा सॉल्व किया आपने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। केमिस्ट्री और बायो को ऑलरेडी सॉल्व करके एनालिसिस नोटबुक में आपने ऐड किया हुआ था, वो एनालिसिस नोटबुक आपने फ्लिप थ्रू करके भी देख ली। तो अब आप देखोगे कि यार वो गलतियां मेरे से दोबारा तो नहीं हो रही है, और फिजिक्स आप पहली बार करोगे। बायो का एक मॉक टेस्ट लगाओगे, सिर्फ बायो का। ये क्यों, ये एनालिसिस पता करेगा कि आप स्टैंड कहाँ करते हो बायो में। बायो स्कोरिंग है, बायो को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपका बायो में स्कोर 320 से कम आ रहा है तो भाई फ्लिप थ्रू दोबारा करो, और अगर 320 से ज़्यादा आ रहा है दैट इज़ गुड। डे 7 की बात करेंगे 21 मार्च, तब आप लोग एक सूर्य प्लस का एफएसटी 9 या फिर कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो अपने हिसाब से, उसका एनालिसिस करोगे। बैकलॉग्स देखोगे, एनालिसिस नोटबुक अपडेट करोगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट फॉर वीक स्टूडेंट्स। अगर आपको डर लग रहा है प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में यहाँ डर मत फैलाओ। बच्चों आपके ऊपर है, आपको किसकी बात सुननी है। 1% चांस भी है, उस 1% चांस पे लड़ाई करने चलो, दो अपने आप को वो चांस। ये हेल वीक चैलेंज है, इट इज़ डिज़ाइन टू पुश यू टू योर लिमिट्स। 7 डेज में आप क्या क्या कंप्लीट कर चुके होगे, आप 4 मॉक टेस्ट लगा चुके होगे, आप 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा चुके होगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की एनसीईआरटी कवर हो चुकी होगी, लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू आपने अच्छे से कर लिए होंगे, एनालिसिस के साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एरियाज और टॉपिक्स कवर किए होंगे, और वो मॉक टेस्ट लगाए होंगे सूर्य प्लस के, जहाँ से पेपर आएगा। सूर्य प्लस की जो टेस्ट सीरीज है, इस साल हमारा टारगेट रहेगा 700 प्लस का पेपर यहाँ से प्रेडिक्ट हो। लास्ट ईयर 712 मार्क्स का पेपर हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, वी विल क्रैक एम्स, वी विल क्रैक नीट 2025। तो ये है हमारा हेल वीक चैलेंज। अब देखो, हेल वीक चैलेंज जो बच्चा करेगा बीच में मत छोड़ना। अगर इसको ईजी रखना होता है, इसका नाम रखता वनीला वीक चैलेंज। लोग स्टार्टिंग में मजाक बनाएंगे, एंड में चेपेंगे इसी चीज़ को। आई एम टेलिंग यू, ये चैलेंज आपकी प्रिपरेशन बदल देगा। अगर अभी तक कुछ नहीं किया, ये करो। यू नीड समथिंग जो तुम्हें पुश करे, ये है वो पुश। दिस इज़ नॉट फॉर वीक, लेकिन अगर तुम फॉलो करोगे तो देख लिया तुमने क्या क्या कवर हो जाएगा 7 डेज के अंदर। 7 दिन में तुम वो काम कर चुके होंगे जो पूरे 8 महीने बच्चे नहीं कर पाते। और दूसरी चीज़, अगर नहीं हुआ, 100% फॉलो नहीं हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ, तो भी इन 7 दिनों में तुम उतना कर चुके होंगे जितना पिछले 6 महीनों में बच्चों ने कवर नहीं किया होगा, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा। जो मैं हेल वीक में करा रहा हूँ, पेपर यहीं से आएगा। मैंने तुम्हें प्रोमिस किए थे। और सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, दिस इज़ पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़। यहाँ से सेम और सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे। 700 प्लस मार्क्स का पेपर यहीं से आएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। वी विल क्रैक नीट 2025। थैंक यू।